पानी का ग्लास सबने रखा हुआ है बाजू में, जी सर। कांच का या कॉपर का, कोई भी। उसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। इस पानी का वो औषधि बन चुकी है एक्चुअली। हाँ, तो कोई भी बीमार है घर में उसे आप पिला सकते हैं। चलिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। अष्टवर्ग की बात चली रही है तो हम थोड़ा अष्टवर्ग के बारे में और जान लेते हैं। एक्चुअली ये वास्तु का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो अष्टवर्ग की बात चल रही है तो एक दो क्लास भले बढ़ जाए, थोड़ा उसका उससे हम और क्या देख सकते हैं। अष्टवर्ग से हम शुभ अशुभ घटनाएं हमारे चार्ट में या फिर हमारे पास जो भी चार्ट आता है तो उन्हें हम किस तरह से देख सकते हैं, उसमें कौन से हमारे पूरे लाइफ दरमियान कौन से साल कौन से महीने में कौन से शुभ घटनाएं घटने वाली हैं और कौन सी अशुभ घटनाएं घट सकती है, वो हम किस तरह से देख सकते हैं वो हम देखेंगे। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है आयों का फल, वो भी हम इसमें देखेंगे। वो हमें फिर वास्तु की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां मैं अष्टवर्ग से हम किस तरह से कोई घटना को देख सकते हैं शुभ या अशुभ, वो हम किस तरह से देखेंगे उसके बारे में हम जानेंगे यहां। तो यहां हमें अशुभ समय यानी अशुभ घटना को जानना है तो सर्वप्रथम हम लग्न से देखेंगे। कोई भी चार्ट है, एक मिनट मैं आपको जरा दिखा सकता हूं। तो यदि हमें अशुभ समय को जानना हो तो सर्वप्रथम लग्न से शनि तक के भाव को हम देखेंगे, भाव की बिंदु को हम देखेंगे। यानी लग्न से शनि कौन से भाव में बैठा है उस भाव को लेंगे और लग्न से उन सब भावों के जो बिंदु है, जो पॉइंट है सर्वाष्टक वर्ग में, वो उसका हम जोड़ करेंगे। फिर जो जोड़ आया उसको हम 7 से गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे जो मल्टीप्लाई का जो योग आया मल्टीप्लाई करके उसको हम 27 से भाग देंगे और जो संख्या आई है वह आपके आयु का वर्ष है और उस साल अशुभ फल मिलेगा आपको। वो मैं आपको अभी एक समझता हूँ, चार्ट चार्ट से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम देखना है। यानी पहले क्या देखिए, अशुभ घटनाएं घटती हैं तो कौन से प्लैनेट से हम लेते हैं, शनि राहु केतु राकेश, ठीक है। ये तीनों प्लैनेट की स्थिति क्या है चार्ट में वो हम देखेंगे, मगर यहां हम अभी राहु की बात करेंगे। फिर उसके हिसाब से जैसे हम शनि को देखेंगे ना उस तरह फिर आप राहु और केतु को भी देख सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हैं। मगर यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम शनि को लेंगे अशुभ घटना के लिए, ठीक है। और हम शुभ घटना के लिए गुरु को लेंगे, बराबर है। तो यदि शुभ देखना है तो हम गुरु को देखेंगे और अशुभ के लिए शनि राहु और केतु को हम देखेंगे, ठीक है। तो हम उसको किस तरह से देखेंगे वो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। एक चार्ट में आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। स्क्रीन विजिबल है आपको? दिख रहा है सबको चार्ट? ओके। अब देखिए, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया, ये कुंडली है। अभी यहां देखिए ये एक कुंडली है, ठीक है। अभी ये लग्न से हम देखेंगे अशुभ अशुभ के लिए हम क्या देखेंगे, राहु केतु और शनि को। मैं यहां शनि का एग्जांपल ले रहा हूं। उसी तरह से फिर आप आपके चार्ट के अंदर राहु और केतु की जो सिचुएशन है वो आप देख लेना कहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ हम क्या देखेंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लग्न से देखना है हमें, लग्न से शनि कहाँ बैठा हुआ है तो देखते जाइए इस तरह से। तो यहाँ शनि बैठा है वो 10वें भाव में,
बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लग्न से लेके शनि तक, यानी 1 2 3, ये सारे जो हैं यहाँ, इनको हम प्लस करेंगे समुदाय अष्टक वर्ग से। तो समुदाय अष्टक वर्ग में हम देखेंगे लग्नों को कितने पॉइंट दिए हैं। ये हम जहां शनि है वहां तक हम सारे के सारे भाव लेंगे। तो हम लग्न से दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वें भाव तक, यानी यहां से लग्न से 10वें भाव तक, ये जितने भी भाव हैं, जितने भी ये पॉइंट हैं, उसको हम जोड़ करेंगे यानी प्लस करेंगे। जैसे कि लग्न से, अभी लग्न से लेंगे तो लग्न में कितने पॉइंट है, देखिए 32 है। तो हमने यहां क्या किया, ये देखिए 32 पॉइंट्स, 32 लिए हमने। फिर दूसरे भाव में 31 है, यहां देखिए आप। हाँ, अभी दूसरे भाव में कितना है, 31, तो हमने यहां देखिए प्लस 31 किया। फिर तीसरे भाव में 30 है, यहाँ 30 है, तो हमने प्लस 30 किया। ये समुदाय अष्टवर्ग से लेना है, कोई भी कुंडली हो। हाँ, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये कुंडली ली है। तो फिर हमें क्या करना है, आगे चौथे भाव में कितना है, 21, तो हमने यहाँ 21 प्लस किया। फिर आगे पांचवें भाव में 21 है, और तो वो हमने 21 प्लस किया। छठे भाव में 30 है, हमने 30 प्लस किए यहाँ। फिर सातवें भाव में 24, हमने फिर 24 ऐड किए यहाँ। आठवें भाव में 29, 29, हमने यहाँ 29 ऐड किए। फिर नौवें भाव में 27, तो हमने 27 ऐड किए। फिर 10वें भाव में शनि है, 10वें भाव तक हमें लेना है। 10वें भाव में कितने हुए, 28, बराबर है। तो जिस जगह पे शनि बैठा हुआ है, लग्न से उतने भाव के सर्वाष्टक वर्ग में जितने पॉइंट आते हैं सबको हमें प्लस करना है। तो ये देखिए, इनका सबका प्लस करेंगे आप, ये सब इनका सबका प्लस करोगे ना तो 237 आएगा, बराबर है। अभी फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई 7 करना है। ये जो भी जोड़ आया उसको 7 से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आया 1911, बराबर है। 7 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 7 प्लानेट है इसकी वजह से, ठीक है। फिर हमने ये जो योग आया है, जो ये योग है, उसको हमने 27, जो 27 नक्षत्र है हमारे, उससे हमने डिवाइड किए। तो कितना आया, इसको आप भागोगे ना, उसका भाग करोगे आप या डिवाइड करोगे 27 से, तो 70.77। आप अभी साथ में कर सकते हो इसको, आपके पास पेन वगैरह है तो आप साथ साथ में लेके कर सकते हैं आप, बराबर। कैलकुलेटर है तो इसका प्लस कीजिए। अमूल जी, आपके पास सुविधा है तो वो निकाल के रखिए, आगे काम आएगा। हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपके पास कैलकुलेशन है या मोबाइल है, मोबाइल में से कैलकुलेटर निकालिए कोई एक जन। अमूल जी, आपके पास है ना सुविधा? जी, है सर। है। हाँ, तो आप निकालिए, या कोई भी है वो आप निकालिए। इनका प्लस करोगे सबका, 273 आया। फिर उसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा योग उसको, बराबर है। तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर आई उसको हमें 27 से भाग देना है। 27 नक्षत्र है हमारे। तो जो पॉइंट आया, ये देखिए, या तो क्या आया जवाब, यानी 70 अर्थात इस व्यक्ति से। अब हम प्रिडिक्शन किस तरह से करेंगे, इस व्यक्ति का जिसका ये चार्ट है, उसको अपनी लाइफ के 70 यानी 70 साल की उम्र में, जब वो 70 साल का होगा, तब 7वें महीने में, समझना, हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। 70 वर्ष की आयु में 7वें महीने में 7वें दिन, वो जो 7वां दिन है, वो दिन उसका कष्टदायक होगा ज्यादा। 7वां महीना पूरा आप पकड़ सकते हो यहाँ, मगर 7वां दिन ज्यादा कष्टदायक होगा। यानी आप उसे कह सकते हो, आपकी जब उम्र 70 साल की होगी, उसमें 7वां महीना आपके लिए कष्टदायक होगा, और 7वें दिन आप उसको संभालना है। फिर उस दिन आप 7वें दिन का गोचर भी दे सकते हो, उसका 7वें दिन उसमें क्या हो रहा है, किस तरह से, वो अलग बात है। मगर मोटा मोटा आपने बता दिया उसको कि आपके 70 साल की आयु में, उसके भी 7वें महीने में 7वें दिन आपको कष्टदायक कोई परिस्थिति ऐसा निर्माण हो सकता है, ठीक है।
तो ये 70 साल की उम्र में 7वें महीने में आप इतना उसको बता सकते हैं। ये इतना इतना समझ में आ गया? क्लियर सबको? हेलो सर समझ में आ गया सर। जैसे इसमें अधिक से अधिक 70.99 आ सकता था, तो नवा महीना नवा दिन, उसके बाद महीना 10, 11, 12, उसका कैसे कैलकुलेशन होगा सर? यानी जैसे यानी ये हाँ, ये 70.99 आया था जी माना, जी तो ये 70वीं साल और 7वां नमा महीना और नमा दिन, हम्म। तो उसके बाद जो नहीं नहीं, यहाँ जो है 10वां ना, महीना 10, आप 11, 12। यहाँ आप पूरा पहले तो ये साल बता सकते हो, 70 साल, जी बराबर। पॉइंट के बाद जो भी आया वो महीना बताना है आपको, जी बराबर है। जी। लेकिन सर मैक्सिमम तो महीना 9 आएगा ना, इसके हम्म बाद महीना 10, 11, 12 नहीं आएगा ना। हम्म। ये पूछ रहा था सब बस एक तो इसका आप इस तरह से भी जोड़ कर सकते हो, 7 और 7, इसका जो 5 से ज्यादा है यहाँ पे, तो इसमें आप ऐड कर जी सकते हो यहाँ पे। ये समझो यहाँ 7 है तो ये 8वां महीना भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक यहाँ है। और पॉइंट के बाद ये पीछे जो 5 से ज्यादा है तो इसको आप ऐड भी कर जी सकते हो। मगर मोटा जी मोटा आप ये उससे बता सकते हैं, 17 साल की आयु में 17वां साल जो है वो आपके लिए थोड़ा कष्टदायक है, आप संभाल कर रहिएगा। हाँ। ठीक है सर। और यहाँ जो है ये 7वां महीना, 70 साल में भी 7वां महीना है और थोड़ा भारी है, तो उसमें आप संभाल के रहना, उसमें कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो हम इस तरह से उस घटना को देख सकते हैं। इतना समझ में आएगा मोटा मोटा किस तरह से हम यस सर। अष्टवक्र से शुभ अशुभ घटना निकाल पाएंगे। ये एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। पापा एक हेल्प करो। वो अशुभ घटना हो गई। अभी हम शुभ घटना देखते हैं। शुभ घटना हम देखेंगे सूर्य से, सॉरी गुरु से, ठीक है। हाँ। और हाँ, दूसरा उसमें ये से भी होता है, देखिए हमने लग्न से शनि तक देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे शनि से लग्न तक। क्लियर? पहले हमने क्या देखा, लग्न से जहां शनि बैठा है, तो यहां शनि था 10वें भाव में, तो हमने लग्न से शनि तक का देखा, ठीक है। और दूसरा सिनारियो ये है, दूसरा आपको क्या करना है, शनि से फिर लग्न तक जाना है। देखिए यहां हमने शनि से लग्न तक लिया है, अभी पहले लग्न से शनि तक था। समझ में आया? क्लियर? दूसरा स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, शनि से लग्न तक। पहले हमने क्या किया था, लग्न से शनि तक, वो एक साल, वो एक उम्र निकल गई हमारी 70 की। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, शनि से लेंगे लग्न तक। तो शनि कहाँ है, 10वें भाव में। 10वें भाव में कितने हैं, 28 हो गया ना। तो हमने क्या लिया, देखिए 28 प्लस 11वें भाव में 29 प्लस 12वें भाव में 35, तो हमने यहाँ 35 लिए, ठीक है। फिर ये हो गया। अभी लग्न में 32, तो हमने यहाँ 32 लिए। अब इन चारों का जोड़ करना है, यानी प्लस करना है, तो 124 आया, 124, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 124 को मल्टीप्लाई 7 करना है, तो 868 आ गया, बराबर है। अब ये जो फिगर है उसको हमें 27 से डिवाइड करना है। ये फिगर हमने यहाँ लिया, उसको 27 से डिवाइड किया, तो उम्र कितनी आ गई उसकी, 32। तो हम क्या कह सकते हैं, इस व्यक्ति के 32वें वर्ष और 1 मास, यानी पहला महीना, पूरा 32वां साल तो कष्टदायक है ही, पहला महीना कष्ट वाला जाएगा, पीड़ादायक जाएगा, यानी उसमें कोई ना कोई कष्ट आएगा 32वें साल। तो ये समझ में आया जोड़? तो अशुभ किस तरह से देखना है, पहले लग्न से शनि तक, फिर शनि से लग्न तक। उसी तरह आप राहु को भी लेंगे, राहु लग्न से राहु तक, फिर राहु से लग्न तक, ठीक है। फिर केतु का लेंगे आप, लग्न से केतु तक और केतु से लग्न तक। तो अशुभ घटनाएं आपको जो जो साल में घटित होने वाली हैं, आप उसे निकाल सकते हो और आप सावधान रह सकते हो कि ये साल मेरा थोड़ा तकलीफ वाला है, तो मुझे संभाल के रहना है, तो मुझे
किस तरह के कष्ट आएंगे वो फिर आपको उसमें देख लेना है। तो ये मोटा मोटा आप उस साल को आप निकाल पाओगे इस तरह से अष्टवर्ग समुदाय से। इतना क्लियर हुआ? सर मैंने लेट ज्वाइन किया, तो इसमें खाली जो कष्ट समय है वो लग्न से शनि राहु केतु को ही देखना है। जी, क्योंकि कोई भी पीड़ादायक घटना या खराब घटना हम राहु, केतु और शनि से देखेंगे, अशुभ घटना है। वो लग्न से ये तीनों ग्रह तक देखेंगे और इन 3 ग्रह से लग्न तक देखेंगे। लग्न ये अशुभ घटना हो गई, बराबर है। तो हमको 6 वर्ष मिलेंगे जो अशुभ घटने वाली होगी। जी, ओके, बराबर है। तो लग्न से भी सेम फॉर्मूला रहेगा सर, इंटू 7 डिवाइडेड बाई 27। हाँ सब फॉर्मूला सेम है। ओके, ठीक है। फॉर्मूला सेम है। जो टोटल आएगा, चाहे लग्न से प्लानेट तक हो या प्लानेट से लग्न तक, जो टोटल आया उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो योग आया टोटल आया उसको 27 से डिवाइड करना है। जो समय आएगा, पॉइंट के पहले साल है, उसके बाद महीना है, पॉइंट के बाद महीना है वो। जी सर, मैम है बराबर है। जी सर। प्लीज म्यूट कीजिए। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हमें कष्टदायक जो है राहु केतु और शनि का निकालना है? सबको क्लियर है? सर ये 7 फिक्स रहता है क्या सर, जो हाँ वो कैलकुलेशन इसका है? हाँ फिक्स है। जो भी टोटल आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्मूला है उसका। 7 प्लानेट है तो 7 से मल्टीप्लाई किया। ये जो भी टोटल आएगा ना यहाँ पे, ये जो भी आएगा उसको ये मल्टीप्लाई 7 है, ये फॉर्मूला है। फिर ये जो टोटल आएगा उसको 27 से डिवाइड करना है। ये नक्षत्र है 27, ये प्लानेट है। तो ये जो टोटल आया आपका मल्टीप्लाई करके उसको 27 से भागना है। फिर जो भी आएगा पॉइंट के आगे वो साल है, पॉइंट के बाद आएगा वो महीना है। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया कि 32वें साल इस इंसान को कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है। ठीक है, क्लियर? जी सर। तो उसी तरह हम आगे देखेंगे शुभ के लिए। हाँ, जैसा हमने यह शनि का देखा ना, उसी तरह आप राहु और केतु का भी ले सकते हो। अभी हम शुभ फल किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे। अभी शुभ फल के लिए हम गुरु को लेंगे। तो पहले हम देखेंगे गुरु, लग्न से गुरु कहाँ बैठा हुआ है। हाँ, तो इस चार्ट में आप देखिए, ये लग्न है तो गुरु दूसरे भाव में है, ये लग्न है तो गुरु दूसरे भाव में है ना। तो लग्न में कितने नंबर है, इसका और इसका योग होगा, टोटल होगा। तो लग्न में है ये देखिए 32, तो हमने यहाँ लिए 32 प्लस गुरु जो बैठा हुआ है दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में है 31 यहाँ, तो हमने लिए यहाँ 31। तो दोनों का योग हो गया 63, बराबर है। उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, योग कितना आया 441, क्लियर। उसको हमने 27 से भाग दिया, तो जो भी साल आया ये देखिए उसको डिवाइड करो क्या, तो ये 16 साल पॉइंट 33। अर्थात इसका क्या मीनिंग हुआ कि इस इंसान को 16वें साल और तीसरे महीने में कोई शुभ समाचार मिलेगा, कोई शुभ घटना इसके साथ घटेगी, या ये जो 16 साल है, 16वां साल है, ये इसके लिए शुभ है। कुछ ना कुछ उसे फायदा होगा या अच्छी चीज उसके साथ घटेगी उस महीने में, उस साल। तो उस साल और महीने में भी वो आप देख सकते हो, तीसरा महीना ये अति उसके लिए शुभ है। तो ये देख के आप उस दिन कोई अच्छा काम भी कर सकते हो जाके उसमें आपको सक्सेस मिले, बराबर है। अभी दूसरा सिनेरियो क्या है, यहां से ये हमने लग्न से गुरु तक देखा, अब हम देखेंगे गुरु से लग्न तक। तो यहां हम क्या करेंगे, गुरु से लग्न को देखेंगे। तो गुरु कहाँ है, दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव से लेके लग्न तक हमें लेना है। तो दूसरे भाव में कितने 31 पॉइंट है, देखिए यहाँ, तो हमने लिया 31। फिर तीसरे भाव में 30, तो हमने लिया यहाँ 30, 21, 21, 21, देखिए फिर हमने जोड़ किया 21। फिर छठे भाव में 30, 30,
ये 30 हो गया, 24, 24, फिर हमने लिया 8वें भाव में 29, तो यहाँ हमने उसका जोड़ किया 29। उसी तरह ये 27, 27 9वें भाव में 27, 28 हमने लिया यहाँ 28, फिर 29, 29, 35, 35 और लग्न में 32, तो हमने लग्न में लिया 32। तो अब इन सबको हम टोटल करेंगे तो 337 होगा। आप करते आइए तो समझ में भी आएगा आपको। तो 337 हुआ, 337, उसको हम मल्टीप्लाई 7 करेंगे, ये फॉर्मूला है। तो आगा क्या है 2359 बराबर। अभी इसको हम 27 से भागेंगे, डिवाइड करेंगे 27 से, तो कितना आया 87.37। यानी इस व्यक्ति के इस साल 87 वर्ष में और 3 मास में शुभ घटना घटेगी। जब आएगा तब 27 साल की यदि इनकी उम्र है और ये 27 साल पहुंचते हैं तो 27वें साल में तीसरा मास इनके लिए अति शुभ होगा। तो जब जो इनकी आयु में 27 साल है, 87 ईयर्स है वो 87, और तीसरे मास में शुभ घटना घटेगी। तो इस तरह हम समुदाय अष्टवर्ग से शुभ अशुभ घटनाएं जान सकते हैं बराबर। तो हमारे आने वाले साल में कौन सा साल मेरे लिए अशुभ है, कौन सा साल शुभ है, वो हम देख सकते हैं इससे। ये इतना समझ में आया आपको? क्लियर? कोई डाउट? यस सर, क्लियर सर। बराबर है दीना जी, क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग गया हुआ है 2 क्लास, तो सेट हो जाएगा। थोड़ा हाँ ध्यान से पूरा रिवाइज करेगी ना आज जी, 1-2 दिन में, तो हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ आप पिछला हो रिकॉर्डिंग जाएगा। सुन, आप पिछला रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ये बबीता जी, देख बबीता जी लेंगे, समझ देख में आया? जी जी बबीता जी समझ में आ गया? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ जी क्लियर? सर, बिल्कुल। हाँ पिनाकिन भाई जी आप, सर। हाँ हाँ साहब, मैंने तो समझ गया, समझ गया। हाँ आप तो जो कि जानते ही हो, आपने सब किया हुआ है, तो बराबर है। तो अभी हम ये एक एग्जाम्पल था, और अपने ग्रुप से ही आप कहें 2-3 चार्ट में रेंडमली लेके आपको हम देख सकते हैं उसको किस तरह से निकालना है। और प्लीज म्यूट कीजिए। बराबर, यदि आप कहें तो अपने ग्रुप से 2-3 चार्ट रेंडमली निकाल के हम देख सकते हैं। यदि आप कहें कि जितने पार्टिसिपेंट है सबका निकाल के देखिए तो भी हम कर सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। शुभ अशुभ घटनाएं हम निकाल सकते हैं यदि आप साहब कहें। रैंडमली ले लो, रैंडमली ले लो साहब। बराबर है, आपकी क्या इच्छा है आप बताइए। रेंडमली में 2-3 चार्ट ले लूं? जी यस सर, यस। साहब, ये बहुत ही सिंपल है, एक दो चार्ट ले लीजिए बस। बराबर नहीं, बराबर आपने किया है, सिंपल है। और कुछ लोग जो डिमांड सबसे ज्यादा है वो बताइए आप, मैं 2-3 चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है चले? रेंडमली में 2-3 जी चार्ट ले सर। लेता हूँ, ठीक है? मेरा ले लो साहब आज। हाँ अभी देखते हैं रेंडमली जो आएगा वो। जी जी। हाँ एक मिनट, प्लीज म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही है सर आपको?
अभी यहाँ बबीता बंसल जी का चार्ट आया हुआ है। जी सर। हाँ, उसका हम देखेंगे। शुभ अशुभ घटनाएं, सिंपल सी बात है। ठीक हाँ, है। उसको हम इसमें जाएंगे। फिर देखिए, पहले आप ये देख लो, एक मैं आपको लग्न चार्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ हम पहले अशुभ को देखेंगे, तो लग्न से शनि कहाँ है वो देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए, ये लग्न है, लग्न से शनि 12वें भाव में है। तो हम यहाँ से लेके ये पूरा टोटल करेंगे इसका, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है शनि से लग्न तक, बराबर है। हम पहले स्टेप में हम जाते हैं। हो सके तो बबीता जी आप टोटल करते जाइएगा, मैं यहाँ स्क्रीन पे लिखता हूँ, आप टोटल करते जाइए। ठीक। हाँ, ठीक है सर। अब मैं समुदाय अष्टक निकालता हूँ पहले, फिर मैं लिखते जाऊंगा ना, आप टोटल करते जाइए। ठीक है सर। हाँ, हमें लेना है लग्न से शनि तक, यानी शनि बैठा है 12वें भाव में। सारे भाव आ जाएंगे सर। हाँ जी, सारे भाव उसमें आ जाएंगे। तो पहला स्टेप हम वो हाँ लेंगे, जी। फिर दूसरे स्टेप में लेंगे शनि से लग्न तक। हम्म। अब यहाँ हम टोटल करेंगे। देखिए, लग्न से लग्न में कितने हैं? 29। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? एक मिनट, सबको नहीं दिख रही है स्क्रीन? विजिबल नहीं है सबको? नहीं सर, नहीं दिख रही है। हमको भी नहीं दिख रही है, किसी को नहीं बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, किसी को नहीं और दिख सर रहे। स्क्रीन वाइट आ रही है, केवल वाइट आ रहा है, वाइट। हाँ, एक मिनट, एक वाइट आ रहा है क्या? जी दिख रही आ सर। गया। एक मिनट, यस सर। अभी दिख रही है ना? तो वाइट में हमारा तो पूछियो नहीं। आपको अभी समुदाय अष्टक निकालता हूँ और आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ करना है। आप टोटल करते आइएगा, हाँ जी सर। ठीक है। तो लग्न से हमें शनि तक देखना है। म्यूट कर लेना सिर्फ जी। टोटल। और आपके पीछे आवाज नहीं है तो सिर्फ बबीता जी आप वो जी रखिएगा, सर। माइक खोलना, ताकि उसमें कुछ वो ना हो। हाँ, अभी लग्न से हमें लेना है शनि ठीक। तक, यानी 12वें भाव तक। तो लग्न हाँ में 29 प्लस, अब लिखते आइए। हाँ, 22 हाँ जी। प्लस हाँ जी। 28 हाँ जी। प्लस चौथे भाव में 29, जी। 5वें भाव में 30 जी। फिर छठे भाव में 42, जी। 7वें भाव में 26, जी। 8वें भाव में 24, जी। 9वें भाव में 24, जी। 10वें भाव में 31, जी। 11वें में 25 हाँ जी। और 12वें भाव में 27। बराबर है, टोटल हो गया 337। 337। बराबर हाँ है? जी। मल्टीप्लाई करेंगे हाँ जी। हम 7 इंटू 7, 7 से 2359। बराबर है। 2359 आया, उसको हम डिवाइडेड बाय करेंगे हाँ 27, 27। तो कितना आएगा? 87.37। बराबर। तो 87.37। हाँ, तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या हुआ? 87 यानी 27 साल और तीसरे महीने में आपको संभाल के रहना है, यानी कोई दिक्कत आ सकती है आपके लिए। वो जो साल है पर्टिकुलर, उसमें आपको ध्यान देना है, तीसरे महीने में खास। बराबर है? आपका नोट कर लेना। जी सर।
हाँ, ये ठीक। आपका नोट कर लेना आपके लिए, ठीक है बराबर है, क्लियर इतना। जी अब सर। हम देखेंगे शनि से लग्न तक। तो शनि हाँ तो 12वें भाव में है ना, तो क्या करेंगे 27 प्लस 27 प्लस 29, 25 56 हो गए 20। 29। सर लास्ट में आपने 27 और 25 नहीं बताया? अच्छा नहीं, 29। 29 है लग्न में, ठीक ठीक है। तो ये दोनों का योग होगा 56। हाँ, हाँ 56 जी मल्टीप्लाई 7, 7 392 392 डिवाइडेड बाय 27, 392 डिवाइडेड बाय 27 14.51। बराबर। यानी 14वें साल और 5वें महीने में आपको कोई दिक्कत हुई थी, आप याद करके देख सकते हैं, यदि है तो बचपन में क्या ऐसी घटना घटी थी नहीं जिसमें सर आपको, कुछ, सर ऐसा तो कुछ याद नहीं है। हाँ ऐसा कुछ याद है 14वें साल में कुछ ऐसा घटना घटी हो या नहीं सर नहीं नहीं है याद? नहीं सर। तो ये 14 साल 5वें महीने में कुछ ऐसी घटना घटी हो जिससे आपको तकलीफ हुई हो। हाँ, ये अशुभ या कोई ऐसी घटना घटी होगी, या कहीं चोट लगी हो, गिर गए हो, इस तरह से भी हो ठीक है सकता सर। है। हाँ, ऐसा उस साल हो सकता है। हम्म, हाँ, तो उसी तरह ये राहु और केतु का भी आप देख सकते हो, बराबर है। मैं यहाँ उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसमें देख लेना राहु कहाँ बैठा हुआ है और केतु कहाँ, इसी तरह से आप काउंट करोगे और यही फॉर्मूला रहेगा मल्टीप्लाई 7 ठीक है सर। डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, अभी हम ठीक है शुभ सर। अभी हम शुभ घटना को देखेंगे। तो शुभ के लिए जुपिटर कहाँ है, देखिए यहाँ, ये आपका जुपिटर 8वें भाव में है ना। देखिए जुपिटर जो है ना आपका, 7वें में। हाँ एक मिनट, ये चार्ट है देखिए, तो ये जुपिटर यहाँ हाँ जी 8वें भाव में, देखिए हाँ जी सर। बराबर है। तो हम लग्न से 8वें भाव तक का योग करेंगे पहले, मैं आपको लिखवा लग्न से 8 में। ठीक 8वें है। भाव, फिर 8वें से लग्न तक, ये हो गया शुभ। तो आप उस पर लिख सकते हो शुभ, बराबर है। तो शुभ शुभ साल वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ लग्न से आप लीजिए, देखिए 29 हाँ जी प्लस 22 जी प्लस 28 हाँ जी प्लस 29 हाँ जी प्लस 30 हाँ जी प्लस 42 हाँ जी प्लस 26 हाँ जी और 24, 20 बराबर है। टोटल आपने किया तो हो गया 230। 230 आया ना, मल्टीप्लाई 7, हाँ जी 1610 बराबर, डिवाइडेड बाय 27, 20 59.62। तो 59 साल जो आएगा आप आगे आपके लिए वो शुभ है। हाँ उसका जी। छठा महीना ठीक है। वो समय आपके लिए शुभ है, वो साल। इस तरह से हम शुभ साल भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ अभी गुरु से लग्न तक, तो 8वें भाव से हम लेंगे 24 हाँ जी एक मिनट। प्लस, हाँ जी सर। आप लिखा 24 लिखा आपने 8वें हाँ भाव जी। में, 8वें भाव में 24 है, हाँ 9वें जी। में भी 24 है, दूसरी बार। ठीक है सर। फिर 10वें में है 31, हाँ जी 25, हाँ जी 12वें में है 27, हाँ जी फिर लग्न में है 29, 160 160। मल्टीप्लाई हाँ 7, जी 160 1120 1120 डिवाइडेड बाय 27, डिवाइड, एक मिनट, 1120 डिवाइडेड बाय 27 41, 41.5। 41 पॉइंट
48 48। बराबर है। तो आप हाँ जी। अभी रनिंग एज क्या है? 47। तो 41 में आपको कुछ याद है? इसमें कुछ आपके लिए कुछ अच्छा हुआ हो, या आप देख लीजिए। सर 41 चेक कर लूंगी। हाँ, वो आप देख लेना। तो इस तरह से हम शुभ समय भी निकाल सकते हैं समुदाय अष्टवर्क से। बराबर है? जी सर। समझ में आया आपको? हाँ जी सर। हाँ, तो आप आपका शुभ समय और अशुभ समय दोनों आप लिख लीजिए, ताकि आप अलर्ट रहे। समझ में आया आपको कि उस साल मुझे थोड़ा चौकन्ना रहना है। हाँ, ठीक है। अब हम और एक चार्ट लेते हैं रैंडमली। चलो, वेलजी भाई है, उनका आ रहा है। वेलजी भाई है? वेलजी भाई है? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। केदार जी है? केदार जी है? ठीक है, चलिए फिर ले लीजिए। पिनाकिन भाई का ले लीजिए फिर। चलिए, पिनाकिन भाई आपका लो। हाँ ले लो सब, ले लो। चले? हाँ, अभी यहाँ देख लीजिए। पहले हम शनि महाराज को देखते हैं। शनि महाराज है 5वें घर में यहाँ, ये। साहब ये मेरी कुंडली है। तो हम लग्न से 5वें भाव तक लेंगे। बराबर साहब है ये जी? मेरा तो वृश्चिक लग्न है साहब। आपका ये देखिए, एक मिनट। ये शाम का है 8:55। 27 अप्रैल 1953 बराबर है, 8:55 भी बराबर है, हाँ। लेकिन शाम को है। एक मिनट, वहाँ कहीं तो गड़बड़ नहीं। एक मिनट, मैं चार्ट में क्लियर कर भी लेता हूँ। हाँ, एडिट में 8:55 शाम को है। 20:55। अच्छा अच्छा, इस तरह से 20 हो गया ना। ओके, बराबर है। ये ठीक है। ओके। तो अभी शनि महाराज है 11वें भाव में, चंद्रमा के साथ। अच्छा योग बनाया है उसने भी। हाँ, अभी समुदाय अष्टवर्ग में आ गए। विजिबल है ना? विजिबल है हाँ ना? बराबर है। हाँ, अभी आप काउंट करते आना। हाँ, बराबर है। हम लग्न से लेंगे 34 28 34 लिया, फिर 28 35 35 36 36 और 28 28, फिर 25 25 24 24 23 23 32 32 26 26 और 24 24 yes 315 into 7 into 7 2205 divided by 27 बराबर, डिवाइडेड बाय 27 81.6 बराबर है 81.6 जी। तो जब आपकी आयु 81 होगी, तब आपको थोड़ा संभाल के रहना है। कहने का तात्पर्य इतना ही है। ओके। बराबर है। आप तो जानते ही हो, आपने तो आप जानते ही हो, अष्टवर्ग आपने किया हुआ है शायद। हाँ 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 हाँ, तो आप तो जानते ही हो। अब 24 और 22। हाँ, अभी हम लेंगे शनि से लग्न तक। बराबर है।
22, 24, 34, 24। हाँ तो ये 24 प्लस 22 48, 34 46, 80, 80 हो गया, मल्टी इंटू 7 560। 560 डिवाइडेड बाय 27। हम्म 20वें साल 7वें महीना, यानी 20वें साल 7वें महीने में कोई ऐसा घटना घटित होगी। 63, 73। हाँ ठीक है, वो ठीक है, बराबर है, चले वो आगे। ठीक है। तो बाकी लोग समझ रहे हैं ना आप किस तरह से निकालना है। ठीक है। हाँ अभी हम गुरु का देखेंगे। गुरु 7 में। हाँ अभी गुरु कहाँ है, 7वें भाव में है। हम्म ठीक है, तो हम लग्न से गुरु तक जाएंगे हम। सर मेरा एक प्रश्न था सर, हाँ जी, वो लग्न से शनि तक का जो वैल्यू आया, यानी 300 जो भी आया, उसका आपने जो इंटू 7/27 किया, तो वो जो ईयर आया वो आप 81 कुछ बताया ना सर, तो उसका उसका मतलब क्या हुआ कि उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इतना साल जिएंगे। इट इज ना ना अप्रोक्सीमेशन। वो कष्ट के बारे में जो बताया था उसको हम हाँ लोग जी। कैसे डिकोड करेंगे, मैं वो पूछ रहा, क्योंकि 81 आया ना। 81 आया, तो जब इनकी आयु 80 साल की होगी, 81 की। जी हाँ ये जरूर नहीं है कि 81 जिएंगी। हाँ और नहीं अगर ठीक है, जी मान लो उनकी आयु 100 साल की होने वाली है, तो 81 जो साल आएगा, 81वां साल, जी उस साल उनके लिए थोड़ा कष्टदायक होगा। और उसमें महीना भी है, पीछे पॉइंट के बाद जो फिगर है वो महीने की है। ओके तो ठीक उस साल उस महीने उनको दिक्कत आ सकती है। ओके ओके। बराबर है। अब ये जरूर नहीं है कि 80 साल वो जिएंगे। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हाँ No, no, I'm not तो, asking about longevity. हाँ तो I was asking, हाँ मैं भी जी जी, जो प्रॉब्लम है उसी के बारे में पूछ रहा था। हाँ तो इस तरह से हम डिकोड करेंगे उसको। तो इसका ये मतलब है क्या कि 80 साल की उम्र तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मैं इसकी जो लॉजिक है वो पूछ रहा हूँ। वो पर्टिकुलर उस साल उनको दिक्कत आएगी, ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ बस अच्छा कहने का था। ओके उससे पहले नहीं होगी ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ओके ठीक है उससे पहले भी छोटे में हो सकती है, मगर उस साल उन्हें ज्यादा तकलीफ हो सकती है। ओके ओके ठीक है, बाकी जीवन तो संघर्ष ही है साहब। वो वो तो है पर्टिकुलर, सर। हाँ सिर्फ इतना ही, ये 4-6 साल ही उनको तकलीफ है ऐसा नहीं है, 4-6 साल ही उनको अच्छी जाएंगे ऐसा नहीं है। मगर सबसे बिल्कुल। ज्यादा में ज्यादा वो आप उस तरह से समुदाय एस्ट्रल वर्क से आप निकाल सकते हो कि ये साल मेरे लिए अच्छे जाने वाला है, आने वाला, और ये साल को मुझे संभाल कर रहना है। आपको यदि मालूम है कि भाई 81, अभी मैं मान लो 80 का हूँ और 81 मेरे लिए ऐसा जाने वाला है, तो आप संभाल के रह सकते हैं। जी सर जी पूरा सर बॉडी का चेकअप भी करवा सकते हो जी एज ए प्रिकॉशन। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो एडवांस में आपको तो समझ में आ गया कि भाई ये मुझे इस तरह से थोड़ा प्रिकॉशन लेना है या जो भी है। ठीक है, अभी शुभ की बात कर रहे हैं पिनाकिन भाई की। तो 7वें में है, लग्न में है ना, प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ 7 में। हाँ तो 7 में 24 है, 24 34। प्लस 24 है ना। हाँ सॉरी लग्न से 34, 28, हाँ 34 प्लस 28, 28 35, 35 36, 28, 25 25। 24 बस 210 210 मल्टीप्लाई 7 1470। 1470 आया, उसको हमने 27 से डिवाइड किया, तो 54.4, यानी 54वें साल में चौथे महीने में आपके लिए वो शुभ है, यानी 54वां साल यूं कह सकते हैं आप, मोटा मोटा आपके लिए अच्छा है। अभी आपकी एज देखिए, आप खुद बताइए 54, आपकी एज क्या हुई है अभी? 70। हाँ तो वो आप काउंट देख सकते हो पीछे मुड़ के। ठीक है। हाँ बराबर है, तो इस तरह से हम काउंट करेंगे। अभी हम लग्न से लेंगे, गुरु से गुरु लेंगे से लग्न लग्न। तक, बराबर। तो 24 प्लस 23 प्लस 32 प्लस 28, 26, सॉरी 26, 24, 26 प्लस 24 22। प्लस 22 और प्लस 34, बराबर है 185 मल्टीप्लाई 7
1295 बराबर है पिनाकी भाई? हाँ बराबर करा। हाँ, और डिवाइडेड बाय हमने 27 किया तो 49.9। तो ये साल में कुछ शुभ घटना घटित होगी या हुई होगी बराबर। आपके साथ, वो हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं। यानी समुदाय अष्टक वाक्य से हम इस तरह से शुभ दिन, शुभ साल की या अशुभ साल की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वेलजी भाई हैं आप? चलो उनका एक चार्ट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका नाम ड्रॉ हुआ था मगर आप थे नहीं। ये आपका चार्ट है, विजिबल है वेलजी भाई? बराबर है चार्ट, एक बार चेक कर लीजिए आप। हाँ सर, बराबर है, सिंह लग्न। हाँ बराबर है। हाँ, अभी यहाँ से हम शनि महाराज को देखेंगे कहाँ है, तो वो 5वें भाव में है। ठीक है, तो लग्न से 5वें भाव तक हम पहले लेंगे समुदाय अष्टक वाक्य से। तो आप कैलकुलेशन करते आइए वेलजी भाई, क्यों आपका है, आप नोट करके रखना, ये अशुभ साल है और ये शुभ साल है। बढ़ो आगे वेलजी भाई, आपको प्लस करते आना है और लिखना है अशुभ। या तो आप लिख सकते हो लग्न से शनि तक। हाँ, तो 32 लग्न का हमने लिया यहाँ, 32 प्लस 25 प्लस 32 आप लिख रहे हैं वेलजी भाई? हाँ लिख रहा हूँ सर। फिर से बोलूं? हाँ सर, जरा प्लीज। हाँ, तो लिखिए आप, देखिए लग्न से चार्ट विजिबल है ना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ चार्ट विजिबल है सर। हाँ, तो हमें अभी लग्न से शनि तक लेना है, शनि 5वें भाव में है। तो ये जो नंबर है ना लग्न में 32 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 34 प्लस 34 प्लस 28 प्लस 28 151 हुआ। हाँ 151, इसको मल्टीप्लाई 7 करेंगे हम, 7 प्लानेट है ना। हाँ, तो 151 मल्टीप्लाई बाय 7 1057 बराबर है। अभी ये जो आया 1057 उसको हम 27 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 27। हाँ तो 39.1 बराबर है। 39.1। हाँ, तो इस साल जब आपकी उम्र हुई होगी तब आपको कोई दिक्कत आई होगी, ये आप पीछे मुड़ के देख सकते हो। बराबर है। अब दूसरा स्टेप है, हम शनि से लेके लग्न तक जाएंगे। बराबर है, ये शनि से लग्न तक। तो शनि 28 सॉरी यहाँ 5वें भाव में 28 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 32 हाँ 246 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 1722 आया। 1722 हाँ, डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 27। हाँ, तो कितना आया 63.7। 63.77। एज क्या है आपकी? 61। तो 63 में आपको थोड़ा संभाल के रहना है। 63 या 7वें महीने में उसकी ज्यादातर। बराबर। ये समुदाय अष्टक को ये इंडिकेट करता है। बराबर है, उस साल आपको संभल के रहना है। 63 साल की आपकी उम्र होगी, उसमें 7वें महीने में 63 साल पूरा संभाल के रहिए, मगर 7वें महीने में ज़्यादा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बराबर है, बराबर। ये हो गया अशुभ। इस तरह से आप राहु और केतु को भी काउंट कर लेते हैं, करना है आपको। ठीक है, अब हम शुभ साल के लिए देखेंगे लग्न से गुरु तक। हाँ,
तो लग्न से गुरु भी देखिए सेम आ रहा है यहाँ। तो कुछ अच्छी घटना यहाँ आप इसका भी योग करोगे ना ये, तो अभी हमने देखा ना शनि में पहले, तो ये दोनों साल आपके लिए शुभ भी है। देखिए यहाँ आप देखिए योग, अच्छी घटनाएं भी घट सकती हैं और कुछ बुरे भी, यानी खट्टे मीठे फल आपको मिलेंगे उस साल। देख गुरु भी वही है, देखा आपने पांचवें भाव में, तो ये योग तो उतना ही आएगा ना ये यहाँ। तो ये शनि का भी अशुभ दिखा रहा था और गुरु का भी वही साल आ रहा है, तो उस साल अच्छी और बुरी यानी कष्टदायक और खुशियां वाली भी घटनाएं घट सकती हैं, दोनों का मिश्रण है वहां। तो ये चार्ट देखिए आप, उस तरह से भी आप दोनों को देखिए, एक ही गुरु भी उसी जगह है और शनि भी उसी भाव में है, तो टोटल करोगे तो सेम ही आएगा ना यहाँ तक। हाँ लग्न से शनि का भी और गुरु का भी, तो उस साल खट्टे मीठे, हाँ उस साल खट्टे मीठे परिणाम मिल सकते हैं आपको, जैसा एट द एज ऑफ 63 जी, और 7वें महीने में। बराबर है। तो जो हमने 2 साल निकाले ना शनि के 63 और दूसरा पहले जो आगे साइड निकल चुका है, हाँ 2 साल निकाले ना, तो वो दोनों में 39 और 63। हाँ जी हाँ, तो यदि आप पीछे मुड़ के देख सकते हो, आपको याद है तो आप वो 39 पे जा सकते हो, मगर अभी नहीं तो फिर आगे अभी फोकस कर सकते हो। वो साल आपको कुछ अच्छी घटनाएं भी घट सकती हैं, कुछ बुरी घटनाएं भी घट सकती हैं जी, बराबर बराबर, क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, यस जी राकेश जी। अगर सर लग्न में ही सैटर्न बैठा हुआ है तब तो उसका गिनिए ना, लग्न में सेटन है तो उसमें कितने पॉइंट है वो देखो आप लग्न में, अच्छा बराबर है। और लग्न से शनि तक बराबर है पहले, तो शनि लग्न में ही है, तो लग्न में मानो लग्न में मान के चले 32 पॉइंट है एग्जाम्पल। जी सर। तो मल्टीप्लाई 7 बराबर है जी सर। करते आइए ना जरा, 2 2 4। ये सब लग्न में कितना होता है? 32 मान के चलिए, अच्छा 32 into 7, तो ये आपके हुआ 2 2 4 बराबर, जी। डिवाइडेड बाय 27 जी, तो 8वां तो साल, ये 8.29। हाँ तो 8वें साल में दूसरे महीने में उस बंदे को जिसका है उन्हें या दिक्कत आई होगी या आ सकती है, छोटा है तो उस साल उसको संभाल के रहना है, बराबर है। जी सर। फिर आप राहु केतु को उसी तरह से आप देख सकते हो। फिर शुभ के लिए आप गुरु को देखिए, ओके सर, बराबर है। तो ये एक्चुअली ये वास्तु का कंसर्न नहीं है, मगर अष्टवर्ग की बात चल रही थी तो मैंने सोचा चलो इसको हम थोड़ा अष्टवर्ग के बारे में बताएं। कुछ लोग नए हैं तो उनको थोड़ा नॉलेज मिलेगा, वो उसको अपनी कुंडली में या उनके पास जो भी कुंडली आती, सब प्रोफेशनल लोग हैं आप जानते होंगे, तो उनके कुंडली में आप इस तरह से भी डिकोड करके उसको आप बता सकते हो समुदाय अष्टवर्ग से कि भाई आपके लिए ये साल थोड़ा संभाल के रहिएगा, ये साल अच्छा भी है और ये साल बुरा भी है, बराबर है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया था, चाहे 1-2 क्लास और बढ़ जाए उसका कोई सवाल नहीं है, मगर थोड़ा नॉलेज सबको मिल जाए इस बारे में, क्योंकि अष्टवर्ग के बारे में बहुत कम लोग उसमें जाते हैं, ज्योतिष जानते हैं ना, फिर भी उसमें थोड़ा कम इन्वॉल्व होते हैं या माहिती कम रहती है कुछ लोगों को। हाँ कुछ लोगों ने पिनाकिन बयान जैसे किया हुआ है, इस तरह से कुछ लोगों ने किया हुआ भी है। हाँ कुछ नए लोगों के लिए ये थोड़ी जानकारी थी अष्टवर्ग की, समुदाय अष्टवर्ग से हम इस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई किसी को पूछना है? हेलो जी सर, एक और कुंडली मेरे ले सकते हैं क्या हम, उसमें राहु केतु का कैलकुलेशन? कौन बोल रहे हैं? सर अमोल बोल रहा हूँ मैं। हाँ अमोल, देखिए राहु केतु का तो नहीं होगा, एक कम मैं ले लेता हूँ राहु का, ठीक है। हाँ हाँ चलेगा राहु का सर। हाँ फिर आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, मैं अमोल का निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हम बड़ा चार्ट विजिबल है, आपको दिख रहा है अमोल? जी सर दिख रहा है, बराबर है ना, लग्न बग्न देख लीजिए आप। हाँ हाँ समय सही है।
हाँ, कई समय क्या बनाने में थोड़ा सा गलती हो सकता है। हाँ, देख लीजिए, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। हाँ, अभी नहीं जैसे सर, हाँ, ऋषभ, बराबर है ना, यस यस, ठीक है ना, ओके, आगे बढ़े। जी सर। हाँ, तो ये अमूल जी की कुंडली है, लग्न चार्ट है ये। तो जैसे हमने शनि का कैलकुलेशन किया वैसे हम राहु का देखेंगे। तो राहु कहाँ बैठे देखिए, यहाँ राहु है 12वें भाव, 11वें भाव में, सॉरी। हाँ, तो हम लग्न से राहु तक लेंगे। तो हम यहाँ कैलकुलेशन में गए, फिर समुदाय अष्टवर्ग निकाला। अभी हम लग्न से राहु यानी 11वें भाव तक जाएंगे। तो आप अब कैलकुलेशन करते आइएगा अमूल जी, ठीक है। तो लग्न में है 29 प्लस 29 दूसरे भाव में, प्लस 40 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 20 20 प्लस 32 प्लस 31, कितना आया 309 यस सर, 309 मल्टीप्लाई 7 2163, यस, बराबर, डिवाइडेड जी बाय सर। 27। हाँ, तो 8011 सर। 8011 यानी 80 साल की उम्र में आपको दिक्कत आ सकती है राहु से रिलेटेड, या ओके सर, कोई वो साल आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है। हाँ, अशुभ घटना कोई घट सकती है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है 80 साल की उम्र में। अभी हम यहाँ से क्या लेंगे, राहु से लग्न तक, बराबर है। तो यहाँ लेंगे 31 प्लस 28 प्लस 29, 88 हुआ, मल्टीप्लाई जी सर, 7 616 2281 सर। बराबर है, डिवाइडेड बाई 27 किया हमने, तो 22 साल जी और सर, 81। आपकी एज कितने हो गई? 32 सर चालू है, रनिंग। तो आपको यदि याद है 22वें साल में, यानी 22वें साल के एंडिंग में 8वें महीने में कुछ हुआ हो, तो आप देख सकते हो, समय आप पीछे जाके आप देख सकते हो। जी जी सर। हाँ, तो ये इस तरह से हम उसको काउंट करेंगे। आप केतु को भी उस तरह से कर सकते हो। फिर आप गुरु को ले लीजिए शुभ के लिए, ठीक है जी, और कुछ समझना है? नहीं सर। राकेश जी के मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, आप बोल सकते हो बिंदास राकेश जी। सर मैं ये कह रहा सर, जो और प्लेनेट हैं, मून, वीनस, सन, हाँ। इनका और मरकरी, इनका कोई नहीं है साहब? नहीं, इनका अपना अपना इनसे- रोल है। हम शुभ अशुभ के लिए इन प्लानट, शुभ के लिए हम गुरु को लेते हैं, बराबर है। अच्छा शास्त्रों में ये दिया हुआ है, शुभ अच्छा फल निकालना है आप गुरु को लीजिए, अशुभ फल के लिए राकेश जी को लीजिए, बराबर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राकेश, और शास्त्रों में लिखा है राहु केतु, बराबर है, और शनि को लीजिए। नाम का प्रताप है सर। जी जी इसलिए आप मुखिया हैं सबके साथ। हाँ, तो राहु केतु और शनि से आप अशुभ फल निकाल सकते हैं, और अशुभ फल देते हैं ऐसा माना जाता है। और ये शास्त्रों की बात है, ये मेरा बात नहीं है, ये मैं सिखाऊं वो आपको बता रहा हूं कि इस तरह से इसको निकाला जाता है, बराबर है, क्लियर? यस सर। और कुछ प्रश्न है? आपका मन कह रहा है, आपका मन कह रहा है Yes. कि मेरा चार्ट लीजिए आप सब। नहीं सर, मैंने तो एक बार भी नहीं सोचा सर। सही। अच्छा सर, ये सर जो भाव है, भाव जी में सर। जो जो प्लेनेट बैठे हैं, तो जो भाव के जो एट्रीब्यूट है, उसका ऐसे कैलकुलेशन से कुछ मिलने वाला है? नहीं, इसमें कुछ नहीं ये है। एस्ट्रोलॉजी हम- हो गई सब। हाँ, वो हम फिर डीप में अच्छा। जाएंगे, फिर वो आगे चलते जाएंगे, फिर वो हमारे पूरा अलग से निकल जाएगा, रूट चेंज हो जाएगा फिर। नहीं आगे चलो साहब अभी। हाँ, तो ये सिर्फ हमने थोड़ा सा, अभी अष्टवर्ग की बात चल रही थी, तो मैंने समुदाय अष्टवर्ग से आप किस तरह से देख सकते हो
जो लोग जी कुछ सर। नहीं जानते या नए लोग हैं वो इस तरह से अपने चार्ट में देख सकते हैं, और अष्टवर्क जी सर। समुदाय अष्टवर्क का हम उपयोग इस तरह से भी कर सकते हैं। बराबर है। जी सर। कहने का तात्पर्य ये है, इसलिए सोचा चलो जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए। सर मेरा एक प्रश्न था सर। जी बताइए। हाँ, ये तो टोटली नया कॉन्सेप्ट था सर, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं था। जी और बट बस मुझे इतना समझना था कि खाली ये सिर्फ लाइफ में आने अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं, जी जी तो ये राहु केतु शनि से ये जो 3 जो साल आएगा वहां पे मेजर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। जी जी ओके, और जब गुरु का आएगा वहां पे वो साल सबसे अच्छा होने वाला है। वो शुभ होने वाला है। बराबर। तो ऐसा नहीं है कि वो जब गुरु का साल आएगा तभी अच्छा होगा, उससे पहले भी अच्छा हो सकता है, मगर वो साल जो है पर्टिकुलर उसमें कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला है उस महीने में, उस साल। अच्छा अच्छा, तो बराबर है। ये साल के वो पूरा साल होगा या उस साल के जो महीना जो आपने पूरा निकाला? पूरा साल भी आप ले सकते हो, उसमें ज्यादातर जो महीना पीछे पॉइंट के बाद जो फिगर है ना वो महीने में वो खास इंपॉर्टेंट है, अच्छा अच्छा, उसमें ज्यादा अच्छा या बुरा जो भी पॉइंट के बाद आता है वो होगा। ठीक है ठीक है, बराबर है। जी सर। इसका कोई उपाय है सर जिससे कुछ प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके? नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी में आ जाएगा फिर। अच्छा ठीक, उपाय की बात है तो जो उपाय है उस साल जो भी होता है जिससे भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो हम डिटेल में आके फिर वो एस्ट्रोलॉजी के जो भी क्लास होते हैं उसमें फिर वो उपाय भी बताए जाते हैं, कौन सा कमजोर हो तो कौन सा ग्रह, कौन सा नंग पहनना है, क्या पहनना है, या दान दक्षिणा जो भी करनी है वो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है। पर आप इसको किस तरह से देख सकते हो, मेरा मकसद क्या था, सिर्फ आप थोड़ा समुदाय अष्टवर्क को जान सकें, जी सर। उससे हम किस तरह से प्रोडिक्शन ले सकते हैं। और कुछ ज़्यादा नहीं आता है, सिर्फ अष्टवर्क को ही थोड़ा नॉलेज है आपका, तो आप उससे अच्छी बुरी घटनाओं का ऊपर ऊपर से थोड़ा प्रोडक्शन कर सकते अंदाजन लगा सकते हैं, आप किसी को बता सकते हो। हैं। जी सर, बराबर है। जी सर। क्लियर। सर अभिमन्यु का जैसा हालत हो गया सर। सूरज जी आप क्योंकि बहुत प्रॉब्लम डिटेलिंग से करते पता हैं। चल गया, Thank you. कभी प्रॉब्लम से बाहर आने का रास्ता नहीं है। आप बहुत डिटेलिंग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। देखिए बाहर आप अंदर हैं तो हाथ पर तो अभी देखिए अंदर तो कुएं में डाल दिया आपको किसी ने, तो हाथ पर तो आप मारोगे ही अभी बाहर निकलने के लिए। जी सर, ये सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाहर खड़े थे, कुएं के बाहर यानी वेल के बाहर खड़े थे आप, तो चल रहा है ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है अंदर का। पर जब आपके जान पे आ गई, अभी अंदर डाल ही दिया है आपको, तो निकलना है तो हाथ पर तो मारना ही है। तो सही बात है। तो कहीं से ना कहीं से आप स्टडी करके उसको निकालोगे। जी सर, बराबर है। जी सर। तो मैंने एक आपको रास्ता दिखा दिया है, उसमें आप आगे बढ़ते जाइए, कहीं से कैसे आपको समझ में जाए। हाँ अष्टवर्क, अरे हाँ सूरज सर ने ऐसा बताया था अष्टवर्क, चलो क्या है स्टडी करते हैं। जी अब सर, अब जिस चीज़ को हम जानते नहीं है तो फिर उसकी ओर हम आगे भी नहीं बढ़ते हैं ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने आपको कुएं में डाल दिया है, अभी आप निकलने की कोशिश कीजिए। हाँ, हाथ पर मारोगे तो कुछ ना कुछ समझ तो आएगा ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, समुद्र में गोते लगाएंगे, अभी गोते में मैंने डाल दिया है, आप निकालिए मोती राकेश जी। ठीक है। जी मेरा काम था आपको अंदर डाल देना, फिर आपको किस तरह से निकलना है वो रास्ता आपको निकालना है। ठीक है। जी सर। और कुछ प्रश्न नहीं है ना, आगे बढ़े। हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयो का फल, मगर वो टॉपिक ले लें अभी। आयो का फल अगर लंबा है तो अगले सेशन में ले लेंगे, शॉर्ट है तो अभी ले लीजिए। लंबा तो हो ही जाएगा, लंबा तो है ही, क्योंकि डिटेल में हम समझेंगे उसको आयो का भी। जिन्होंने फंडामेंटल ऑफ वास्तु किया उन्होंने शायद समझा होगा, मगर कुछ लोग नए हैं तो मैं चाहता हूँ वो भी, क्योंकि वास्तु से रिलेटेड है, मेन जरूरी है। आय को किस तरह से निकालना है, किस तरह से आय को हमें देखना है, क्योंकि ज़्यादातर वास्तुशास्त्री या आचार्य भी हो, मैं राकेश जी मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, ये बताइए आप। वो आय को बहुत सही किया। आय को उसको कुछ देखते नहीं है, सीधा रेमेडी पे आ जाते हैं, कौन सा कट है क्या है वहाँ आ जाते हैं, सीधा रेमेडी पे, सीधा जाके वो साउथ ईस्ट में जाके देखते हैं कट है तो वहाँ लाल बल्ब लगा दिया, बस सीधी सी बात।
हाँ, तो सीधा रेमेडी पे आते हैं। मगर वो जो आपके पास जो मैप है उसको कोई कैलकुलेशन नहीं करता, आय कोई निकालता नहीं है, तो आय वो तो जी वो तो आय सर लंबा चैप्टर है सर, पूरा टाइम लगेगा। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप में से कल, या सॉरी कल नेक्स्ट क्लास में, अभी हमारा जो मंडे में होगा, ठीक है, तो आप में से कोई 2-3 चार्ट तैयार रखे डिग्री के साथ, मैप जो होता है पूरा आपके घर का मैप, उसमें से हम प्रैक्टिकली लाइव देखेंगे कि आय को किस तरह से निकालना है, ताकि आप आपके क्लाइंट जो भी आपके पास मैप आएगा उसमें से पहला तो आय निकालना है, बाकी सब छोड़ दीजिए। आपने डिग्री निकाल ली, मैप बना लिया, ओके, सब बराबर है। उसके बाद कोई रेमेडी पे आपको नहीं जाना है, पहले आपको उसकी आय निकालनी है। आय के कितने प्रकार है, क्या है, वो हम पूरे क्लास में डिटेल से देखेंगे आराम से। दो तीन चार्ट, लाइव चार्ट को हम देखेंगे, ठीक है। ज्यादा हो सके तो ज्यादा भी देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है हमारे पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है। इतना जरूर नहीं है कि हम 13 क्लास ही करेंगे, 15 करेंगे, चाहे 20 क्लास हो, बराबर। डिटेलिंग में हम जाएंगे। आपके पास आपके घर का मैप हो या आपके किसी क्लाइंट का मैप हो, पूरा डिग्री वाइज आपने मैप के 16 जोन पूरा बनाया हुआ है, डिग्री निकाली हुई है, बराबर है, तो उसका आय निकाल के हम प्रैक्टिकली देखेंगे 2-3 चार्ट में। हाँ, तो आप, और हो सके मैं तैयार हूं, आप सबके घर की यदि हैं तो सबके घर के हम आय निकालेंगे पहले, या आपका पर्सनल है तो आपके क्लाइंट का नहीं, प्लीज आपके घर का यदि आय निकालना है, आपका चार्ट तैयार है, तो वो सब जितने भी मेंबर है, जितने भी अभी हम साथ में हैं, सबका हम निकाल सकते हैं, सबका निकालेंगे, ठीक है। तो सर उसमें सर लंबाई चौड़ाई भी नोट करके रखनी पड़ेगी घर की। हाँ जी, वो अपने घर की लंबाई चौड़ाई सिर्फ निकाल के रखिए। आपका चार्ट तो होगा ना, तो सब अपने अपने चार्ट में लंबाई चौड़ाई को निकाल के रखिएगा, और मैप को है ना आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो मैं ताकि उसको यहाँ स्कैन करके ले सकूं और सीधा यहाँ आपको स्क्रीन पे सबका बता सकूं। सर ग्रेडेड या विदाउट ग्रेडेड? ग्रिड करके वो लेना है आपको, डिग्री वाइज। नहीं, जोन निकाल के देनी है या सिर्फ डिग्री लिख के देनी है? नहीं, आपको पूरा आपका प्लान देना है। नहीं, वो पूछ रही है कि प्लान को हमको वास्तव ग्रिड लगा के देना है या खाली डायमेंशन और डायरेक्शन देना काफी है? नहीं, पूरा आप मैप को ड्रॉ करके दीजिए ना, डायरेक्शन वगैरह पूरा निकाल के ग्रिडिंग करके दीजिए। मतलब सर शक्ति चक्कर उस पे ऐड हाँ करके? जी, टोटली निकालिए ना, क्योंकि अभी एक बार कर लो ना, फिर आगे काम आएगा हमें वो शक्ति चक्र के साथ। हाँ, वो बहुत पड़ाव बाकी है, सब कुछ हम देखेंगे आगे उसी प्लान पे। फिर वो जो आपका प्लान है ना, मान लो बबीता जी ने अपने घर का प्लान दिया, तो अभी हमने आय निकाली, बराबर, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते आएंगे, अलग अलग चैप्टर आएंगे, तो उसी प्लान पे हम काम करेंगे। ठीक है, ठीक है सारे के सारे। अच्छा सर इसमें ये पूछना था, जैसे जो आगे पीछे कट करने के बाद कोई सेंटर शिफ्ट किया हुआ है, कोई एरिया काटा हुआ है, जो इस समय लिविंग, नहीं, वो कुछ नहीं करना है आपने। विदाउट रेमेडी जितना आपका प्लॉट, जो आपका घर का कंस्ट्रक्शन साइज है जी, उसको लेना है। आपने कट किया हुआ है या सर्जिकल स्ट्राइक सर्जरी किया हुआ, हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसको छोड़ दीजिए आप। जितना आपका एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसको आप लेना है, और उसका आपने मैप जो बनाते हो ना, सेंटर निकाल के आप डिग्री निकाल के पूरा ग्रिड करके आप उस प्लान को तैयार रखें, वो 16 डायरेक्शन के साथ, बराबर है। वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके हमको सब देखना है, अभी सिर्फ हमको लंबाई चौड़ाई देखनी है। ठीक है, उसी पे हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसी चार्ट पे फिर एक चैप्टर अभी आए पे आए हैं हम, फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर मेरा रेडी है, मैं भेज दूंगा साहब आपको। हाँ, सब लोग भेज दीजिए, हम मंडे को फिर क्लास लेंगे ना, उसमें जितने भी चार्ट हैं सारे के सारे रहेंगे, तो सारे के सारे भी होंगे, जितने आएंगे तब तक उन सारे के सारे की आय हम निकालेंगे। संडे नहीं लेने का है? नहीं, संडे नहीं है, 3 दिन रहेगा। हाँ, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है सर। हाँ, और ग्रेडिंग प्लान जो है वो पहले से डाल देना संडे तक, फिर आप ऑन टाइम डालोगे तो उसका नहीं होगा। हाँ, फिर वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। तो उसके पीछे फिर क्या थोड़ा काम करना होता है, तो संडे तक आप वो डाल देना, ठीक है बराबर, आपका जो भी है। और किसी को अमोल जी या
किसी को भी समझो XYZ रीडिंग करने को नहीं जम रहा है, नहीं वो आता है, तो अपना सादा जो मैप है वो डाल देना। नए लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सबको डालना ही है रीड करके, 16 जोन डाल के डिग्री निकाल के, बराबर है। यहाँ सिर्फ हमें लंबाई चौड़ाई लेनी है, मगर आके उसी को काम करना है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है। हाँ, तो आप लंबाई चौड़ाई लिख के रखिए, फिर हम आगे हम उसको किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे। जी सर, रेडी सर, चार्ट भेज दूंगा सर। बराबर है, आप ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक। हाँ, केदार जी, आपको समझ में आया? आपके पास है प्लान कुछ? हाँ, प्लान है मेरा रेडी, मैं कल डाल दूंगा। हाँ, आप ग्रुप में डाल, हाँ आप ग्रुप में डाल दें। यस सर, करता हूँ, यस। ठीक है, यस सर। तो और कुछ किसी का प्रश्न? सर स्पेशल रेमेडी जो दे रहे थे ऑफलाइन सर, वो दीजिए। वो सब मेरे हाथ में नहीं है, समझे अच्छा आप? सर। वो जब गुरुजन का आदेश होगा तो मैं जी जरूर सर। आपको दूंगा, आपके लिए रहेगी तो आपको ही दूंगा। और हमने अभी लास्ट क्लास में ली थी ना एक रेमेडी, हाँ, तो उनका आदेश था तो हो गया। अभी देखते हैं, जब जब होते जाएगा, हो सकता है मंडे को हो, तो मंडे को मैं आपको जो रेमेडी होगी वो मैं आपको दूंगा, बराबर है। तो आप उसे लिख लेना, उसे अप्लाई कीजिएगा। और बाकी सब तो नए हैं। हाँ, वेलजे भाई, आपने कोई रेमेडी अप्लाई की है? पहले जो दी है उसमें से किसी ने कोई अप्लाई किया हुआ है? बहुत सारे रेमेडी मैंने दिए हैं ऐसे तो केविन ने, जी सर, हाँ केविन ने भी की थी। अपने एक पहले दिए थे सर फंडामेंटल क्लास में। हाँ सर जी, वो आ रही हाँ काम को। हाँ किया आपने, कर जी रहे सर। हैं आप? जी जी, बहुत अच्छा। जी सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ। क्या थी वो रेमेडी आपके पास, आपको दी थी यानी ग्रुप में? रेमेडी मतलब सर ऑफलाइन थे, जो आपने ऑफलाइन बताया था अच्छा सर। अच्छा, ठीक है, रिजल्ट मिल रहा है ना आपको? हाँ सर, रिजल्ट मिल रहा है। ओके ओके, ठीक है, चलिए। सर ये आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, उनको ऐसी बताने दीजिए, एटलीस्ट हमको सुनने को मिले। रिकॉर्डिंग बंद करके वो रेमेडी बोल दीजिए। नहीं, वो तो जब जो हाजिर होगा उसको मिल जाएगी। वो मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, वो जिसको जो जब था वो उसे मिल गया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उस तरह से। रिकॉर्डिंग